अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो में भी बड़ी कमाल की और अहम तरीन डेवलपमेंट है मेरे पास। आज तो बहुत कमाल की डेवलपमेंट है। पहली ही डेवलपमेंट से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कैनोप 2 जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 और 3 ये बनाई जा रही है हाओलॉन्ग टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाइना की ये टेक्नोलॉजी है, चाइना का पहला पूरी दुनिया में ये जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल पावर प्लांट बनेगा न्यूक्लियर को लेकर, वो अभी लाइव हो चुका है चाइना के अंदर कुछ दिन पहले। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी 2 बनाई जा रही हैं, जिसमें अब एक अहम तरीन मरहले के ऊपर K2 पहुंच चुका है, यानी कैनोप 2 पहुंच चुका है, और वो है फ्यूल लोडिंग का। इससे पहले जो मैंने आपसे डेवलपमेंट शेयर की थी, ये कुछ ही माह पहले की थी, 1 2 या 3 माह पहले की बात होगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि थर्मल टेस्टिंग की जा रही है और वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी है। तो इसके बाद अब ये डेवलपमेंट आज के दिन आई क्या है कि फ्यूल लोडिंग हो रही है, ठीक है ना। अब फ्यूल लोडिंग आखिरी मरहला आप कह सकती हैं। इसके जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है फ्यूल लोडिंग के, वो चेक करने के बाद, क्योंकि फ्यूल लोडिंग तो हो जाएगी, इसके बाद जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होती हैं इन्हें भी देखा जाता है। तो वो चेक करने के बाद बस इसे लाइव कर दिया जाएगा। तो मार्च तक ये प्रोसेस चलेगा। अभी क्या है, दिसंबर, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक ये प्रोसेस होगा और इंशाल्लाह उससे अगले माह अप्रैल के अंदर इसे नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा 1100 मेगावाट को। अब देखें दोस्तों, इधर जो मालूमात सामने आई है कुछ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पर यूनिट इसकी जो अभी कास्ट आएगी, ये आएगी 14 से 15 रुपये, ठीक है ना। ठीक है, आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये अभी के लिए तो महंगा होगा, लेकिन फ्यूचर इंशाल्लाह इससे बड़ा पाकिस्तान का ब्राइट होगा। रीज़न इसका ये है कि ये जो तमाम प्रोजेक्ट जिनकी हमने कुछ 5 सालों के अंदर लगाई हैं पीछे, इससे पीछे हमने प्रोजेक्ट उस तरह नहीं लगाए, जिसकी वजह से महंगी बिजली भी बन रही है, चले मानती ही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रीज़न ये होती है कि भाई आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप ज़्यादातर बात कर सकें किसी के साथ। क्या आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी थी, सब कुछ था, कोई आना नहीं था चाहता। ये तो चले चाइना की मेहरबानी है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मानने वाली बात है भाई कि इतनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने फेंक दी है। हालांकि रोज़ कराची के अंदर भी धमाके होते थे, टारगेट किलिंग होती थी। तो खैर ये चाइना की मेहरबानी है, लेकिन यह है कि अभी के लिए प्राइस थोड़ा महंगा होगा। इसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो लाइव है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर जो कास्ट आती है पर यूनिट, ये 11 रुपये से थोड़ी सी ऊपर है, यानी ये काफ़ी महंगा होगा कराची वाला अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ता होता चला जाएगा। इसका रीज़न ये है कि बीओटी मॉडल ज़्यादातर अप्लाई किए गए हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और इसके तहत होता यही है कि भाई वो अपना पैसा पूरा करने के बाद पैसा कमाते भी हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इसी तरह तो नहीं की जाती। तो अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का 100% अपना पैसा होता, तो फिर क्या होना था कि गवर्नमेंट ने कम से कम प्राइस रखना था पर यूनिट का। तो आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि जब जिन्होंने पैसा कमाना होता है वो जाहिर सी बात है फिर उतना सस्ता तो नहीं रहता, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि टाइम के ऊपर ये चीज़ बन चुकी है। फ्यूचर इसका ये चलता रहेगा प्रोजेक्ट, और फ्यूचर के अंदर जब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुकम्मल तौर पर हो जाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट इसे निकलनी है वो निकल जाएगी, जो पैसा लगा होगा वो पूरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो फिर भी चलेगा, मेंटेनेंस के ऊपर चलता रहेगा, तो पैसे पूरे करता जाएगा। तो इस तरह ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों जो K3 होगा, यानी कैनोप 3, ये इसके 10 माह जाकर बाद मुकम्मल होगा और वो भी लाइव हो जाएगा। तो ये एक मेगा तरीन प्रोजेक्ट जिसकी पूरी दुनिया के अंदर धूम भी बहुत ज़्यादा है, उसे लेकर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई थी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अब ये किया जाने लगा है कि एयरपोर्ट के करीब करीब क्या होता था कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग है, इन्हें बनाने की इजाज़त नहीं थी होती, और जो एरिया बताया जाता है ये 15 से 16 किलोमीटर का एरिया बन जाता है रेडियस के अंदर, गोल दायरे के अंदर, कि उसके अंदर NOC की ज़रूरत होती थी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। एक पाकिस्तान एयरफोर्स के और एक दूसरा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। तो इस तरह ये दोनों मिलकर ही देते थे। तो फिर कोई इस एरिया के अंदर जो कि एयरपोर्ट का एरिया बन जाता है, इसे 15-16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो NOC लाजमी था इन दोनों अदारों से।
अब गवर्नमेंट यही करने जा रही है कि एलिमिनेट करने जा रही है, इसे ख़त्म करने जा रही है, अब ज़रूरत नहीं रहेगी। ये गवर्नमेंट इसलिए करने जा रही है क्योंकि वैसे भी 15-16 किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें इतनी दूर भी अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहे, चले बहुत करीब की बात नहीं मैं कर रहा, आप 10 किलोमीटर बाहर वाले एरिया के अंदर ही ले लें, तो तब भी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी एनओसी, इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स से भी एनओसी, तो काम मुश्किल हो जाता था। तो इससे फिर पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन पाई। तो अब यही सोचा गया है कि इसे ख़त्म किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मल्टी स्टोरी और हाई राइज बिल्डिंग है उसे ठीक तरह से उबारा जा सके। अभी शुरू में ये 5 शहरों के लिए किया जाने लगा क्योंकि इसके अलावा जो एरिया वो नो सर्टिफिकेट पहले से किया जा चुका है, यानी वहाँ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एयरपोर्ट के करीब करीब एरिया में ही सर्टिफिकेट जारी कर सकती हैं। इसके अलावा ना पाकिस्तान एयरफोर्स से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी। तो इस तरह अब ये कुछ इस एरिया को भी करने जा रही हैं और इसमें मुल्तान, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ बन जाती हैं उसके अंदर ये करने जा रही हैं। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है बड़ी, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करेगा, क्योंकि आप ये देखें कि अब सिटीज़ के अंदर आ चुकी हैं एयरपोर्ट, और अगर 15 किलोमीटर का एरिया आप ले लें तो अच्छा खासा एरिया बन जाता है। इसके आसपास बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग रहते हैं एयरपोर्ट्स के आसपास, लेकिन वो बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, वो बनाना चाहती हैं लेकिन उनको रुकावटें आ जाती हैं। अब या तो ऐसा होना चाहिए ना कि एयरपोर्टों को बहुत दूर कर दिया जाए सिटी से, जिसके लिए यकीनन बहुत भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि अभी मुमकिन नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने यही सोचा है कि चलें थोड़ा सा एरिया मजीद कम कर देती हैं या इसे एलिमिनेट ही कर देती हैं, ख़त्म ही कर देती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि एयरपोर्ट के सर के ऊपर आकर कोई बिल्डिंग बना ले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो खैर ये काफ़ी बड़ा एरिया था जिसे ख़त्म किया जाने लगा है या कम किया जाने लगा है। कल वाले दिन दोस्तों एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई थी पाकिस्तान और चाइना के सी पैक को लेकर। दोस्तों आज़ाद पतन ये एक 700 मेगावाट का एक मेगा तरीन प्रोजेक्ट बनेगा और ये सी पैक का प्रोजेक्ट होगा। ये सी पैक इन 4 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है जो कि सी पैक के तहत बनाया जाने लगा है, और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा एक करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है, एक कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है और एक सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये चौथा प्रोजेक्ट है जिसे फाइनेंशियली क्लोज बस किया ही जाने लगा है, यानी करीब करीब काम पहुंच चुका है, क्योंकि हाल ही के अंदर कल वाले दिन कुछ एग्रीमेंट नए साइन हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों इन एग्रीमेंट के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर वाटर यूज एग्रीमेंट। ये दोस्तों एग्रीमेंट साइन हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के पावर सेक्रेटरी जफर महमूद के और आज़ाद पतन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो CEO हैं उनके दरमियान। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1.35 अरब डॉलर का होगा, भारी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये की जाने लगी है और इसे फाइनेंशियली क्लोज करने की तरफ हम गामजन है। अब करीब करीब मामला पहुंच चुकी हैं, बहुत ही जल्द इसे फाइनेंशियली क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले कुछ इस प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट साइन हुए थे जब वजीर आजम भी मौजूद थे पाकिस्तान के, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाटर यूज एग्रीमेंट और ट्राई पार्टी पावर परचेज एग्रीमेंट भी शामिल है। तो ये दोस्तों बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और BOT मॉडल ही इसके अंदर भी अप्लाई होगा। 30 सालों के लिए वही कंपनी रन करेगी जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी। अब देखिए यहाँ अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना सारा का सारा पैसा होता तो जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है इसके अंदर भी रेट का फर्क होता है यूनिट का, ठीक है ना। पर यूनिट कास्ट शायद अगर फर्द कर लें अभी 10 रुपये है, फर्द करने के लिए कह रहा हूँ, यकीनन नहीं कि इतनी होगी, तो शायद फिर वो 8 रुपये होती अगर तो अपना पैसा होता, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉफिट भी लेना होता है ना जो कंपनीज इसे रन करेंगी। तो इस तरह 30 साल के लिए वो इसे रन करेंगी और बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इससे जो बिजली पैदा होगी ये 3266 गीगावाट आवर होगी 2027 तक, यानी पर ईयर ये बिजली इतनी पैदा करके देगा। इसके अलावा एक टूरिज्म स्पॉट पूरा बनाया जाएगा इसके आसपास जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, जिसे पूरी एक टूरिज्म इंडस्ट्री इसके आसपास खड़ी की जा सकेगी इस प्रोजेक्ट के। तो ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट है और इसमें ये है कि सी पैक मजीद आगे बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर, बहुत ही जल्द इसे फाइनेंशियली क्लोज कर दिया जाएगा। मजीद दोस्तों अब जो डेवलपमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से है कि एक स्कॉटिश कंपनी के चेयरमैन जॉन मैनजीज फिलिप
ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इन्हें बुलाया भी गया था और उनके साथ मुलाकात भी की गई थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर स्काइंग फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाना चाहती हैं और यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो ये आपके सामने भी आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकती हैं। ये काफ़ी टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं क्योंकि पोटेंशियल बहुत पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये काफ़ी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा अब दोस्तों जो आखिरी डेवलपमेंट है वो भी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट असल में टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटीज़ बनाने जा रही हैं। पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाएगी, अब टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी भी बनेगी जो कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी और देखेगी कि भाई क्या करना है। अब दोस्तों इस काम के लिए 10 साल के लिए जो टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी होगी और जो पार्क्स होंगे इनके लिए जो टैक्स है इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तकरीबन आप ख़त्म ही समझें 10 सालों के लिए इन चीज़ों के ऊपर जैसा कि सॉफ्टवेयर बन जाती हैं अगर उन्हें इंपोर्ट किया जाता है या अगर कोई और मशीनरी बन जाती है टेक्नोलॉजी को लेकर, आईटी के शोबे को लेकर, तो उसमें से टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के पार्क बन सकें और बाकायदा तौर पर टेक्नोलॉजी की एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा सके। इसमें दोस्तों अगर तो आपको समझ नहीं आई तो मैं एग्जांपल देकर भी समझा देता हूँ कि असल में ये जोन डेवलपर्स होंगे। फर्ज कर लेना एक जोन डेवलपर्स है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर, तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उससे अगर मटेरियल उसने लेना है तो नहीं टैक्स देगा, अगर उसने कोई हार्डवेयर इंपोर्ट करना है बाहर से नहीं टैक्स देगा, अगर तो उसने इसके अलावा कोई और चीज़ इंपोर्ट करनी है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है फ़र्ज कर लें, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा 10 सालों के लिए। इससे ये होगा कि लोगों के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो ये काफ़ी अहम तरीन स्टेप लेने जा रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ये कोशिश यही है कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़े। इसके अलावा दोस्तों आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इस साल के एंड तक इंशाल्लाह, अभी क्योंकि ये साल फिस्कल ईयर की अगर बात की जाए तो अभी काफ़ी पड़ा है, तकरीबन 6-7 माह अभी पड़ी हैं। तो इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि 1.2 अरब डॉलर तक की पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है टोटल बन जाएगी। अभी पिछले साल की अगर बात की जाए तो ये 800 से 900 मिलियन डॉलर के बीच थी, यानी तकरीबन 300 से 350 मिलियन डॉलर कम अज़ कम इजाफा इस साल मतवक्का है। तो पाकिस्तान फिर इस तरह के स्टेप लेने जा रहा है और एक टेक्नोलॉजी की अथॉरिटी को भी सेटअप किया जाएगा जो कि इन तमाम चीज़ों को देखेगी, इन्हें आगे बढ़ाएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसमें दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम है वो फिर अभी देखा जाए वही की वही है जिसमें पेपाल आ जाता है, अमेजोन आ जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाएं तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो पेपाल की वजह से बड़ी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो इन्वेस्टर या ज़्यादातर जो कस्टमर होती हैं वो आपको पता है पेपाल के ऊपर ही करती हैं। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो ऐसा कहती हैं, तो इसलिए उन्हें पेपाल की बड़ी ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, या पेपाल का अल्टरनेटिव जो कि तमाम आप कह रहे हैं कि पेपाल को भी एक्सेप्ट कर सके, क्रेडिट डेबिट कार्ड को भी एक्सेप्ट कर सके। तो इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है अल्टरनेटिव की। तो देखते हैं कि इस पर फिर क्या बनता है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।